स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का क्या कहना है आपने सीधा और स्पष्ट सुना। अब हमारे साथ में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़ गए हैं अखिल भारतीय संत समिति से। बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपसे सीधा ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जो पालकी विवाद हुआ उसमें अब इतना ज्यादा ये विवाद बढ़ गया है कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि बात ईगो पर आ गई है। मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ, आज बसंत पंचमी है, लेकिन स्नान करने से इनकार। अविमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि पहले मौनी अमावस्या का स्नान कराए फिर करूंगा स्नान। ये कहां तक ठीक? मौनी अमावस्या तो अब 365 दिन के बाद आएगी, क्योंकि माघ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या अब आएगी 1 वर्ष बाद। तब स्नान की सोचें और तब तक अनशन करना है तो करें। इसलिए ये अतार्किक बात है, इसको जिद से ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जो तिथि निकल गई सो निकल गई। दूसरे साधु संत के लिए मान क्या अपमान क्या। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनच, कि स्तुति और निंदा दोनों में समान रूप से स्थित प्रज्ञ रहने वाले को ही तो साधु कहते हैं, वही तो संत है। और अगर अहम की लड़ाई है और राजनीतिक दलों के मुखौटे में लड़ी जानी है तो ऐसे प्रश्नों का कोई इलाज नहीं होता। फिर तो विषय पूरा राजनीतिक बन चुका है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन पार्टी है, योगी जी हैं जिनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा, गालियां बकी जा रही हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं कि जो इनके साथ बैठ करके, यानी स्वामी जी आप क्या मान रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जी के पीछे से मुखौटा ओढ़ के कौन सी पार्टी ऐसे आपको लग रहा है कि ये बयानबाजी करवा रही है या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? अरे साफ साफ वहां कैमरा घुमा करके देख लीजिए ना। 10-5 साधुओं के अलावा 150-200 लोग जो भी वहां बैठे हुए हैं वो या तो कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बियरर हैं या समाजवादी पार्टी के ऑफिस बियरर हैं। चिन्हित चेहरे हैं। प्रयागराज के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अपनी मोबाइल से आप सबके कैमरों के सामने अखिलेश यादव से लगातार बात करवा रहे हैं। प्रियंका गांधी से कांग्रेस के लोग बात करवा रहे हैं इनकी। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये विषय धार्मिक रहा नहीं और धर्माचार्यों को अब बीच में पढ़ना भी नहीं। हमारा विषय तभी तक था जब तक कि ये धार्मिक थे स्नान करने के लिए। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि माघ मेले में पालकी से, हाथी घोड़ा से या शाही स्नान जैसे जाने की कोई परंपरा नहीं है। कोई आज तक नहीं गया। एक वीडियो, एक फोटो किसी भी प्रकार का। और बड़ी उम्र में पुरी के शंकराचार्य पूज्य निश्चलानंद जी महाभाग, रामभद्राचार्य जी समेत सैकड़ों आचार्य, अलग अलग द्वारों के जगत गुरु द्वाराचार्य वहां पे स्नान करने गए। किसी की फोटो दिखी, किसी का विवाद दिखा? नहीं स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ वो कहाँ है वो रेखा जो आप खींच रहे हैं कि कहाँ तक अविमुक्तेश्वरानंद जी सही हैं और कहाँ से वो गलत हो जाते हैं। क्या उनका खुद को शंकराचार्य कहना ठीक है? क्या वहां पर पालकी लेके जाना ठीक है? क्या वहां पर पालकी के साथ में बैरिकेडिंग तोड़ देना और फिर नोज की तरफ आगे बढ़ना ठीक है? अब क्या धरने पर बैठ जाना ठीक है? क्या प्रशासन को गाली देना ठीक है? कई सारे सवाल है। इसमें से कोई भी जो विषय है उसमें उस खांचे में वो कहीं सही नहीं बैठते हैं। बैरिकेड किसने तोड़ा? अविमुक्तेश्वरानंद के आदेश पे वीडियो फुटेज है कि बैरिकेड तोड़े गए एक तरफ। दूसरी बात, बैरिकेड तोड़ करके पुल पार कर गए तब तक भी पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया। डी एरिया 2 किलोमीटर की होती है कुंभ के समय और माघ मेले में 1 किलोमीटर होती है। कुंभ में 4.5 से 5 करोड़ लोग प्लस स्नान करते हैं और माघ मेले में 2 से 2.5 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करते हैं। इसलिए डी एरिया का ये फर्क है। मेला मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें किसी का किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कई तरह के बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि शंकराचार्य हूं मैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। प्रशासन ने नोटिस का जवाब भी मांगा है। वो नोटिस का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि नहीं, जवाब तो उन्होंने दे दिया। हालांकि जवाब में केवल ये किया, जवाब में केवल ये कहा कि भाई आप तो पूछे ही मत सवाल हमसे और जो जवाब है हमने ईमेल के माध्यम से दे दिया है। नोटिस का जवाब उन्होंने ये दिया है। बस ये भारत के नहीं सवाल, कोई सवाल पूछे नहीं। और भारत के वो जो जमीन अलाट हुई है ना, उस पत्र के ऊपर पढ़िए इनके क्या लिखा है। शाकंभरी
पीठ के सेवा समिति के नाम जमीन है, शंकराचार्य को जमीन नहीं मिली है। वो जो दोनों जमीन के टुकड़े जिसके संचालक के नाते इनका नाम चढ़ा हुआ है, उस दोनों में कहीं शंकराचार्य सेवा आश्रम लिखा हुआ है, ये शंकराचार्य नहीं लिखा हुआ है कि ज्योतिष पीठ के नाम से जमीन अलाट हुई हो। इसलिए यानी ये तमाम दावे गलत हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के। सरकारी और सुप्रीम भाई कानूनी रूप से, लीगली रूप से अब ये कहना कि जिस तिथि को बता रहे हैं कि मेरा पट्टाभिषेक हो गया, उस दिन उनके गुरु का शव पड़ा हुआ था और अपने गुरु, अरे ये तो सामान्य गृहस्थ भी नहीं करता, निकृष्ट आदमी भी नहीं करता है कि बाप की लाश पड़ी हो और कोई बेटा अपने को उत्तराधिकारी घोषित करे। ठीक है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।